आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर और न्यास को लेकर चल रहे विवाद की। ये मामला अब और गहरा हो गया है, तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये विवाद। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, जहां हर दिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं, अब एक कॉरिडोर योजना की वजह से चर्चा में है। सरकार मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनाना चाहती है, लेकिन गोस्वामी समाज इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। रविवार को गेट नंबर 4 के पास गोस्वामी समाज की महिलाओं ने भजन गाकर कॉरिडोर और मंदिर अधिग्रहण के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। रोते हुए उन्होंने कहा, सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। हम अपने बांके बिहारी से दूर नहीं रह सकते। उनके दर्शन के बिना हम पानी तक नहीं पीते। सरकार को ये फैसला वापस लेना होगा, वरना हम अंतिम सांस तक विरोध करेंगे। विरोध की वजह है कॉरिडोर बनने से वृंदावन की कुंज गलियों का नष्ट होना। दोस्तों, यहाँ पे लोगों का मानना है कि कॉरिडोर बनने से वृंदावन की गलियां जो हैं वो नष्ट हो जाएंगी, जो कि श्री कृष्ण की लीला स्थली है। गोस्वामी समाज का कहना है कि इन गलियों और मंदिर का स्वरूप बिगड़ जाएगा। श्वेता खंडेलवाल ने कहा कि चाहे सरकार 100 गुना मुआवजा दे, हम विरोध नहीं रोकेंगे। हम भजन गाकर प्रार्थना कर रहे हैं कि कॉरिडोर रुक जाए। अगर सरकार नहीं मानी तो हम परिवार में बुलडोजर के सामने जान दे देंगे। नीलम गोस्वामी ने कहा, ना मंदिर अधिग्रहण की जरूरत है, न कॉरिडोर की। प्रशासन हमें भ्रमित कर रहा है। कभी कहते हैं व्यापारी साथ हैं, कभी कहते हैं गोस्वामी समाज मान गया। ये गलत है। हम ना कॉरिडोर बनने देंगे, ना मंदिर अधिग्रहण होने देंगे। जरूरत पड़ी तो हम ठाकुर जी को लेकर वृंदावन ही छोड़ देंगे, लेकिन व्रज का स्वरूप नहीं बिगड़ने देंगे। गोस्वामी समाज का कहना है कि मंदिर के पास खाली जगह का इस्तेमाल कर भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। कॉरिडोर बनाना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। सरकार को यही कहना चाहते हैं, ना तो मंदिर अधिग्रहण होने की कोई जरूरत है यहाँ, क्योंकि व्यवस्थाएं हमने नहीं बिगाड़ी है, प्रशासन व्यवस्थाएं बिगाड़ रहा है। कल आप सभी ने देखा होगा वृंदावन में किस तरह की भीड़ थी। मतलब जानबूझ के ये किया जा रहा है कि कोई दुर्घटना हो और सब आरोप गोस्वामी जनों पे आए। हर चीज का आजकल तो वृंदावन में कुछ भी हो रहा है, सब आरोप गोस्वामियों पे आ रहा है। मंदिर में मारपीट होती है तो गोस्वामी कर रहे हैं, बाहर भीड़ हो रही है तो गोस्वामी कर रहे हैं। कल रात को लाइट नहीं थी, वो भी शायद हम गोस्वामियों ने किया होगा कि हमने विद्युत व्यवस्था बिगाड़ दी। जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ हम गोस्वामी जन ही कर रहे हैं। तो हमें इससे उबारो, मुक्ति दो, और हमें अधिग्रहण भी नहीं चाहिए और कॉरिडोर भी हम नहीं बनने देंगे। अब पलायन तो जब सरकार नहीं मानेगी, प्रशासन नहीं मानेगा, अपनी जिद पर अड़ेगा, तो कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। तो हम तो अपनी जिद से नहीं हटेंगे। हमें ये सब नहीं चाहिए, ना तो हम मंदिर देंगे और ना ही हम ये कॉरिडोर बनने देंगे। फूट डालो, शासन करो। प्रशासन ने रणनीति बना ली है, समाज को भ्रमित कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि व्यापारी वर्ग समर्थन में आ गया, कभी कहते हैं कि गोस्वामी वर्ग समर्थन में आ गया। समर्थन में कोई नहीं है, और कोई एकाध कह दे तो उसका पूरा समाज, वो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। ना गोस्वामी समाज में कोई इसके समर्थन में है, ना ही व्यापारी समाज में। सभी विरोध में है और कोई नहीं बनने देगा। आगे का कदम तो ठाकुर जी डिसाइड करेंगे, क्योंकि वही ये सब करने वाले। यहाँ हम बैठे हैं तो ये भी उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि जो होता है इष्ट की इच्छा और इष्ट का बल, ठाकुर जी का बल है हमें, हम उसी के बल से चल रहे हैं और उसी के इच्छा से कर रहे हैं यहाँ हमारा बैठना। क्योंकि मैं ना भैया पुणे थी, ठाकुर जी ने बुलाया, आवाज दी तो मैं आई। मेरे को जून लास्ट में आना था। तो मतलब ये सब जो हो रहा है ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है। और आपके माध्यम से मैं अपने ब्रजवासी भाइयों को, बहनों को, या जो इसके विरोध में, उनको बताना चाह रही हूँ कि आप ऐसा ना हो कि आगे अपनी पीढ़ियों से नजरें ना मिला सकें या खुद को शीशे में ना देख सकें। क्योंकि आज हर चीज के लिए, हर जुर्म के लिए हम गोस्वामियों को या आसपास के दुकानदार, व्यापारी वर्ग को दोषी ठहराया जा रहा है कि इनका रोजी रोटी जा रही है, इनका ये हो रहा है, इनका वो हो रहा है। देखिए, चौंच दिए चुग्गा देगा। हमें ठाकुर जी पर भरोसा है, हमारी रोजी रोटी कहीं नहीं जाएगी, कि हमारे मुंह में दाल रोटी जाएगी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अपने ब्रज का वो स्वरूप बिगाड़ दें या अपना ठाकुर जी हम किसी को दे दें। वो हम नहीं दे सकते, नहीं कर सकते, और ये हमारे आखिरी सांस तक चलेगा। विरोध तो हम डेली कर रहे हैं, 10-11 दिन हो गया, और हम ये जब तक करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी सुनेगी नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, कॉरिडोर का समाधान है। अभी कल परसों खाटू श्याम में 10 दिन पहले ना इतनी भड़कम मच गई कि लोग बाग
बैरिकेडिंग से कूद कूद के निकल के अपनी जान बचाने लगे हैं। और लेडीजें कह रही कि आज के बाद हम खाटूश्याम नहीं जाएंगी। तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार? देखो मरते तो सब जगह हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बिहारी जी में मरे। आप मुझे ऐसा कौन सा तीर्थ स्थल बताइए यहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। सब जगह मृत्यु होती है, वो अपने आप को होती नहीं है, विधि का विधान होता है, ठीक है ना। मृत्यु और मरण सब अपने हाथ में तो है नहीं है, जब ये तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, सारी मतलब हमारी ब्रज की जो कथा है ना, आधे से ज्यादा हमारी सारी साधु संतों ने की है। मतलब हमारी जो कथाएं हैं सारी मतलब ब्रज की सारी कथाएं साधु संत कहते हैं। तो आप ये सोचिए पूरी हमारे जो ये भागवत आचार्य हैं पूरा ब्रज का ज्ञान सभी कथा में करते हैं। तो आप उनसे पूछिए ना, सरकार उन्हें तो जानती होगी, सुनती होगी ना। कौन विरोध में? कौन विरोध में भैया? विरोध में है? मैं तो नहीं मानती। जब वो विरोध में है तो वो फिर इस ब्रज की कथाओं को बाहर क्यों गाते हैं? क्यों? उन्हीं की वजह से आज यहाँ भीड़ हो रही है, जनता आ रही है, उन्हें सुन के ही तो आ रही है। आज प्रेमानंद महाराज को ले लिए, उनकी वजह से आ रही है। कौन कौन भागवत आचार्य अब वो कह रहे ना कह रहे, जब उनकी मर्जी है, उनके दिन में उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उससे ज्यादा मैं तो कुछ कह नहीं सकती। आज आप प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं? आज हम भजन से कर रहे हैं। कल हमने दीपदान किया था कि जो मन की शुद्धि करे, मतलब सरकार उनकी मन की शुद्धि करे, जो कोरोना को वो कॉरिडोर को लेके यहाँ पे आई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि ये परंपरा लगातार जारी रहेगी जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी। हमारी 100 200 मकान दुकान है, 100 साल पुरानी दुकान है, हम लोग कहाँ जाएंगे उसे छोड़ के, ये बताना। अब हम कहाँ रोजी रोटी देखेंगे इस टाइम पे, आप मुझे ये बताइए। कितने लोगों के घरों पे यहाँ जो है बुलडोजर चलने की 300 लोग, 300 घर तो मेरे सामने आ रहे हैं, और पता नहीं सरकार कितने घरों पे चलाएगी। 300 तो लिखित में आ रहे हैं, ठीक है ना, और 300 ही दुकानें आ रही हैं। तो आप बताइए सरकार ऐसे पेट पे लात मार के ऐसा कॉरिडोर बनाएगी? तो ऐसा कॉरिडोर ना हम समाज को चाहिए, ना हमारे बिहारी जी को चाहिए। प्रशासन कह रहा है हम सबको मुआवजा देंगे। हमें ऐसा मुआवजा नहीं चाहिए। सरकार कभी मुआवजा देती नहीं है, देती भी है तो ऐसे मुआवजे का हमें आग नहीं लगाना, ठीक है ना। कल तो हमने दीपदान किया था जमुना जी मैया पे। आज हमारा विरोध ये भजन करके बिहारी जी को मनाने का कि कैसे भी ये कॉरिडोर रुके। और हम जो व्यापारी हैं इतना परेशान हो रहे हैं, रातों में नींद नहीं आ रही है, रात भर जगते हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा हमारे परिवार का। तो इसका ऑप्शन ये बिल्कुल नहीं है कि कॉरिडोर बने। मंदिर के बाहर, मंदिर के आसपास डाकघर है, ये वो इतनी जगह पड़ी, आप इसको क्यों नहीं ले रहे हैं? आप इसको करिए ना। मकान दुकान लेके आप क्या कर लोगे किसी का? आपको स्थापित करने की बात कहती है क्या हमें उनके यहाँ ना मकान चाहिए ना दुकान चाहिए। हम अपना क्यों छोड़े? जिस घर में हम ब्याह के आए हम उधर से ही मर के जाएंगे। हमें नहीं चाहिए सरकार का ना मकान ना दुकान, कुछ नहीं चाहिए। सरकार आपके प्रस्ताव को क्या करेगी? हम बहुत खुश हैं, हमारा प्रस्ताव मानती है। सरकार यदि आपकी बात नहीं सुनती है, सरकार अपना फैसला वापस तो हम ऐसे धरना रोज करेंगे। रही बात मकान दुकान की, तो हम जब भी बुलडोजर आएगा हम आराम से अपने बच्चों को अपने आप को लेके आ, कोई टेंशन नहीं। जिसको जो करना है उन्होंने सोच लिया है और हमने भी सोच लिया हमें क्या करना है। गोस्वामी समाज ने पलायन की बात कही थी, स्थानीय निवासी क्या करेंगे? स्थानीय निवासी तो कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। हमारा मकान जब तक है तब तक हम यही रहेंगे। उसके बाद बिहारी जी जो कराएगा वो हम करेंगे। हम ब्रज की बेटी हैं, ब्रज में ही ब्याही गई हैं और चाहते हैं कि ब्रज में ही मरें। हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना है, हमें ब्रज के अंदर बिहारी जी के पास में ही रहना है। हमें इनसे दूर मत करो। हम रोज आरती करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। अगर इसका 100 गुना मुआवजा भी दिया जाए वो भी हमें मंजूर नहीं है। हमें यहीं पे जगह, जितनी भी जगह जहाँ पे हम हैं वहीं रहने दिया जाए। कॉरिडोर के और भी ऑप्शन है, मंदिर के आसपास खाली जगह पड़ी हुई है, उनको चौड़ा करके भीड़ की व्यवस्था करिए, ना कि घर बेघर करिए किसी को, ब्रजवासियों को। तो दोस्तों ये है बांके बिहारी कॉरिडोर के पूरे विवाद का मामला। एक तरफ सरकार का विकास का दावा, दूसरी तरफ गोस्वामी समाज की आस्था। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे।